नमस्कार। आज हम मीराबाई का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में मैं डॉक्टर सरोज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में उनका उच्च स्थान है। मीरा के जन्म और उनकी मृत्यु के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। उनका जन्म 1498 ईस्वी कुड़की मारवाड़ राजस्थान में हुआ था और मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा के जीवन के विषय में बताया जाता है, सुना और पढ़ा जाता है कि मीरा राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। बचपन से ही उनका ध्यान कृष्ण भक्ति की ओर हो गया था। छोटी उम्र में ही उनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था, पर दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा विधवा हो गई तो उनका मन राजघराने की चहल पहल में रम नहीं सका और वो मंदिरों में, साधु संगतों में, भजन कीर्तन में उनकी संगति में रहने लगी। मीरा ने तो कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और भजन गाने लगी, पद गाने लगी। उनके देवर और उनके परिवार के द्वारा उन्हें अनेक कष्ट दिए गए, भक्ति मार्ग से हटाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन मीरा जो है भगवान की भक्ति करते करते उनमें इतना खो जाती थी कि वो अपने आप ही नाचने लग जाती थी। भजन कीर्तन करते करते लोग उन्हें पागल कहने लगे थे कि मीरा बावरी हो गई है, लेकिन मीरा ने अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया था। और उनके जीवन के बारे में उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वो इसी तरह भजन कीर्तन करते करते भगवान की मूर्ति में ही अंत में समाहित हो गई थी। उन्होंने अपनी लोक लाज खो दी थी, समाज की मर्यादा खो दी थी। परिवार में उनके देवर ने, जो उनके पति की मृत्यु के बाद राजा बने थे, उन्होंने मीरा को अपने राजघराने में वापस लाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, उनको अनेक कष्ट दिए। भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। उस जहर का मीरा पीते पीते अमृत बन गया था, तो उनका और भी ज़्यादा मीराबाई का विश्वास भगवान कृष्ण में हो गया था। एक बार उन्हें सूलों की सेज पर सुलाया गया था, कांटों की सेज बिछा दी गई थी, लेकिन वो फूलों की सेज में बदल गई। इस तरह से चमत्कार होते गए और मीरा की भक्ति और ज़्यादा दृढ़ होती गई। साधु संतों की संगति में रहने के कारण ही उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया था। उनका मन प्रेम की मस्ती में झूमते नाचते, जो कुछ उनके मुख से निकला वही एक मधुर गीत बनता चला गया। उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उनमें प्रमुख है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा। ये मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं और उनकी भाषा ब्रज और राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा थी और वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि बाद में वो साहित्यिक भाषा बन गई। उन्होंने गीति शैली में अपने पदों और गीतों की रचना की थी। उनकी साहित्यिक विशेषताओं में मीरा की जो माधुर्यपूर्ण भक्ति थी, उनके गीतों में भगवान के आत्मसमर्पण की भावना विद्यमान है। उनका प्रत्येक गीत हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध होते हुए भी उनकी कविता में भारतीय इतिहास और संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है।
इस तरह से भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्यधारा में मीरा का अद्वितीय स्थान रहा है और भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका मीरा को माना जाता है। उनका संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहा है। धन्यवाद। आप सबको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा।